हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्पिरेंट विद खुशी पर आपका स्वागत है। आज के डिक्टेशन का टॉपिक है विपक्ष की लगाम, जिसकी स्पीड 100 WPM की होगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव की सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया। इस 1 साल में सरकार ने क्या खोया क्या पाया, इस पर चर्चाएं जारी हैं, मगर इन चर्चाओं में विपक्ष का बहुत कम उल्लेख हो रहा है, जबकि सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी अपना 1 साल पूरा किया है। विपक्ष का यह पूरा साल बिखराव और भटकाव का साल कहा जा सकता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि पूरे साल में विपक्ष अपनी ऐसी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज नहीं करा सका है जिसने जनमानस को झकझोरा हो या जनता को विपक्ष की ओर आकर्षित किया हो। अगर यह कहें कि इस पूरे साल में विपक्ष की साख में कोई वृद्धि नहीं हुई तो गलत न होगा। अगर ग्रास रूट पर जाकर देखें तो पता चलता है कि 1 साल पहले विपक्ष की लोकप्रियता का ग्राफ जिस बिंदु पर था उससे नीचे ही आया है। दलगत आधार पर यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अगर 1 साल पहले 50 पॉइंट पर था तो इस समय वह 40 पर है। जनता दल जो 1 साल पहले 40 पॉइंट पर था वह 20 तक आ गया है। समाजवादी जनता पार्टी या दल केंद्र में जिसकी सरकार ने चुनाव कराए थे वह अपने 10 बिंदु से खिसक कर 4-5 पर आ गया है। जहां तक वामपंथी दलों का प्रश्न है, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन के अंत और संघ में बिखराव के बाद इन दलों से जुड़े कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में आ गए हैं तथा केरल व पश्चिम बंगाल के बाद वामपंथी भारत के अन्य राज्यों में जो संभावनाएं देखते थे वह धूमिल पड़ गई हैं। वामपंथी प्रभावित राज्यों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर इन दलों के ग्राफ का कोई बिंदु नहीं था और इस 1 साल में वह बिंदु बन भी नहीं पाया है। सरकार को यदि घोड़ा माने तो विपक्ष को लगाम कहा जा सकता है। इस बार घोड़ा बहुत ताकतवर नहीं रहा, इतना तगड़ा घोड़ा नहीं था जो लगाम की परवाह ना कर सके, मगर घोड़ा जितना कमजोर था लगाम उससे भी ज्यादा ढीली साबित हुई है। कई बार तो इस कमजोर घोड़े ने लगाम की कोई परवाह नहीं की और अपनी मर्जी से दौड़ता रहता है और इसकी ताजा मिसाल राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा है। जहां तक विपक्ष में पार्टीवार स्थिति की समीक्षा का प्रश्न है तो लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता 1 साल पहले विपक्ष में सबसे ऊपर थी तथा पार्टी में जोश खरोश का माहौल था, मगर आज न उतना जोश खरोश है न लोकप्रियता। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का बड़ा कार्यक्रम कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एकता यात्रा थी, मगर इस यात्रा का समापन जिस तरह हुआ उस पर भाजपा के भी कई नेताओं को परेशानी हुई। कुल मिलाकर एकता यात्रा भाजपा की लोकप्रियता बढ़ाने में सहायक सिद्ध नहीं हुई। इस 1 साल में भाजपा ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन भी किया, मगर इस अधिवेशन के माध्यम से भाजपा जन जन तक
कोई संदेश पहुंचाने में भी सफल नहीं हुई। स्टॉप।